नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम अभ्यास 13 ए को करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने इससे पूर्व की एक्सरसाइजेज व थ्योरी पोर्शन को देख लिया है। यदि आप लोगों ने इससे पूर्व की वीडियो को नहीं देखा तो जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा। तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं इस वीडियो में अभ्यास 13 ई के पहले क्वेश्चन को। और पहले क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं इसमें पहले क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन में कहा गया है, नीचे कुछ त्रिभुज के जोड़े दिए गए हैं, उनकी माप भुजाओं के साथ लिख दी गई है। समकोण कर्ण भुजा सर्वांगसमता का प्रयोग करके बताइए कि कौन कौन से त्रिभुज सर्वांगसम हैं। परिणाम को सांकेतिक रूप में लिखिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप लोगों को यहाँ पर त्रिभुजों की आकृतियां दिख रही होंगी। इसे हमें सर्वांगसमता, कौन सा त्रिभुज किसके सर्वांगसम है, सर्वांगसमता नियम जो है समकोण कर्ण भुजा, यानी जो हमने पढ़ा था RHS वाला नियम, वही नियम लगा के सर्वांगसम करना है। और इसे सांकेतिक भाषा में लिखना है कि कौन सा त्रिभुज किसके सर्वांगसम है। पहले वाले में कौन सा त्रिभुज किसके सर्वांगसम होगा, आइए देख लेते हैं। तो पहले वाले में हम लिखेंगे ए बी और सी। हम लिख लेते हैं ABC त्रिभुज सर्वांगसम होगा। पहले ऐसे लिख लेते हैं, त्रिभुज ABC और सर्वांगसम होगा। किसके सर्वांगसम उसका, इसके लिए हमें भुजाएं चाहिए, संगत भुजाएं। तो एक ही संगत भुजा कौन सी होगी, देखिए एक ही संगत भुजा, जिसे देख लीजिए यहाँ पर। तो इस प्रकार हम लिखेंगे BA। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, हम लिखेंगे त्रिभुज B और ABA की भी लंबाई आपको 3.5 सेंटीमीटर दी गई है। और देखिए C पर 90 अंश का कोण बना है। तो यहाँ पर इसमें देखिए BA हमने ले लिया। अब देखिए कहाँ 90 अंश का कोण बना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं D पर 90 अंश का कोण बना है। तो इस प्रकार त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PAD के, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा पहला हो गया। दूसरे में देखिए, समकोण कर्ण भुजा वाला जो नियम क्या कहता है, कहता है कि किसी त्रिभुज का एक समकोण और कोई एक और भुजा दूसरे त्रिभुज की किसी एक समकोण और दूसरे भुजा के बराबर होगी तो वह RHS यानी समकोण कर्ण भुजा नियम से सर्वांगसम होगा। इसी प्रकार दूसरे में देख सकते हैं, दूसरे में आपको क्या कहा गया है, कौन कौन सा त्रिभुज सर्वांगसम होगा, कहा गया है ADB। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ADB। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं A दोनों में कॉमन है, AD। तो यहाँ पर देखिए DA। अब इसे हम सर्वांगसम करेंगे, किसके सर्वांगसम करेंगे, देखिए A पर कुछ नहीं बन रहा, तो इस पर भी हम A लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए D पर जो दूसरा हमने लिखा था, इसके संगत बिंदु पर यहाँ पर 90 अंश बन रहा है। तो ऐसा संगत बिंदु ढूंढिए जिस पर 90 अंश का बन रहा हो कोण, ठीक है। तो यहाँ पर उसका संगत D ही होगा, ठीक है। तो AD हो जाएगा, इस पर भी 90 अंश का कोण बन रहा है। अब देखिए B पर कोई कोण नहीं बन रहा था, तो इसी प्रकार यहाँ पर C पर कोई कोण नहीं बन रहा है, तो ये हो जाएगा त्रिभुज ADB सर्वांगसम हुआ त्रिभुज ADC के, ठीक है। इसी प्रकार आप तीसरे त्रिभुज में देख लीजिए, इसमें भी हमें करना है सर्वांगसम, कौन सा त्रिभुज किसके सर्वांगसम होगा यही बताना है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन सा त्रिभुज किसके सर्वांगसम होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं AOD जो त्रिभुज होगा, त्रिभुज AOD ये सर्वांगसम होगा। किसके सर्वांगसम होगा, ओ की लंबाई जो 2 सेंटीमीटर दी गई है, 2 सेंटीमीटर वाला कोई भुजा ढूंढिए पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं BO की लंबाई भी 2 सेंटीमीटर है। तो हम लिख लेंगे कि त्रिभुज BO, और यहाँ पर देखिए DO से D की दूरी 2.4 सेंटीमीटर दी गई है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर O से C की दूरी 2.4 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहाँ पर हम C लिख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार AOD सर्वांगसम होगा BOC के, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा 13E का पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन पर पहुंच गए हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमें कहा गया है BD और CE त्रिभुज ABC की भुजाओं AC व AB पर क्रमशः लंब खींचे गए हैं, BD बराबर CE। तो यहाँ पर देखिए जो हमें चित्र दिया गया, इसी चित्र में हमें बताया गया है सब कि BD और CE, जो BD यहाँ पर आप लोगों को दिया गया और CE दिया गया है, AB और AC पर लंब है। AB और AC पर लंब, कोई रेखा किसी भुजा पर लंब होती है तो वह उस रेखा को दो भागों में, वह उस भुजा को दो भागों में विभक्त करती है, ठीक है। और हमें यहाँ पर कंडीशन दिया गया है BD बराबर CE के। तो जो BD है ये इसकी लंबाई जो है इसके बराबर है, ठीक है। तो हमें पहले क्वेश्चन में कहा गया है क्या DBC, यहाँ पर देखिए DBC जो है DBC है सर्वांगसम है ECB के। तो ये वाला त्रिभुज, ये वाला जो त्रिभुज है इसके सर्वांगसम है अथवा नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हाँ यह त्रिभुज इसके सर्वांगसम है। कैसे सर्वांगसम है इसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारे साथ। मैं आप लोगों को लिखकर दिखाता हूँ कि कैसे सर्वांगसम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आप लोगों को बताया कि जब कोई रेखा किसी भी भुजा को काटती है, मतलब लंबवत होती है, तो वह उसे दो भागों में विभक्त करती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि BE बराबर होगा, किसके बराबर होगा, यहाँ पर मैं पहला तथ्य लिखता हूँ सर्वांगसमता के लिए। BE बराबर होगा इसकी संगत भुजा के बराबर होगा, BE बराबर होगा CD के, ठीक है। BE CD के बराबर होगा। और आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं, क्वेश्चन में आप लोगों को जो दिया गया है BD बराबर दिया गया है CE। तो BD ये है, BD ये बराबर है CE के, ठीक है। और यहाँ पर जो एंगल दिया गया है, जितना एंगल
एंगल यहाँ पर बन रहा है, इतना एंगल यहाँ पर भी बनेगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि एंगल ई बराबर होगा एंगल डी के। तो इस प्रकार आप लोगों का ये जो त्रिभुज दिया गया है डी बी सी सर्वांगसम होगा ई बी सी के। दूसरे में कहा गया है भुजा ई बी और भुजा सी डी में क्या संबंध है। भुजा ई बी देख लीजिए, भुजा ई बी और सी डी, यहाँ पर देखिए भुजा ई बी और सी डी में क्या संबंध है। तो हमने आप लोगों को बताया जब कोई रेखा किसी भी भुजा पर लंब होती है तो इसे दो भागों में विभक्त करती है। तो इस भाग को ये विभक्त किया दो भागों में, इसी प्रकार इसने भी विभक्त किया है। तो ई बी और सी डी बराबर हो गए आपस में, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा अपनी अभ्यास पुस्तिका में कि बराबर होंगे, ठीक है। अब तीसरा देखिए, तीसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है उस प्रतिबंध को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए जब दो समकोण त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उस प्रतिबंध को हमने यहाँ पर लिख दिया है कि दो समकोण त्रिभुज, यहाँ पर लिखेंगे दो समकोण त्रिभुज। यहाँ समकोण का मतलब हो गया 90 अंश, लेकिन हमें यहाँ पर कहा गया है उस प्रतिबंध को लिखिए जो जब दो समकोण त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो हमने यहाँ पर समकोण त्रिभुज लिख दिया, नहीं तो हम यहाँ त्रिभुज ही लिखते, ठीक है। समकोण त्रिभुज सर्वांगसम हो गए यदि उनमें एक कोण, दोनों त्रिभुजों में एक कोण 90 अंश का हो तथा दोनों में एक एक भुजा दोनों में कॉमन हो, यानी एक एक भुजा जो दोनों में हो उसकी लंबाई जो भुजा है वो बराबर हो, ठीक है। जैसे 3 सेंटीमीटर हो तो 3 ही सेंटीमीटर हो। चौथे क्वेश्चन में इसी प्रकार आप देख सकते हैं हमें कहा गया है त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जबकि एसी 13 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 5 सेंटीमीटर तथा बी बराबर एक कोण हमें दिया गया है, समकोण होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने उस त्रिभुज की रचना कर दी है जिस त्रिभुज की रचना हमें यहाँ पर कहा गया था किताब में करने को, ठीक है। चौथे क्वेश्चन में कहा गया था एबीसी की रचना कीजिए, एसी बराबर 13 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए उस त्रिभुज की हमने रचना कर दी है। देखिए बीसी बराबर 5 सेंटीमीटर हमें दिया गया था, तो यहाँ पर आप पटरी पर की सहायता से नाप सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर हमने नाप रखा है, ठीक है। इस प्रकार और बी हमें 90 अंश दिया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं बी समकोण है यानी 90 अंश है और हमें एसी 13 सेंटीमीटर दी गई थी। तो यहाँ पर आप देखिए एसी की लंबाई हमने 13 सेंटीमीटर रखी है यहाँ पर, बिल्कुल ठीक है। एक्यूरेट हमने 13 सेंटीमीटर यहाँ से देख सकते हैं 13 सेंटीमीटर हमने इसकी लंबाई रखी है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 13 सेंटीमीटर। तो ये वह त्रिभुज हो जाता है जिसे कि हमें रचना करने को कहा गया था एबीसी की, ठीक है। तो यह त्रिभुज हमने रचना कर दी। तो इस प्रकार हमारा अभ्यास 13 कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।